कुछ दिनों पहले हमारे एक पॉडकास्ट में हमने वैद्य राजेश कपूर जी से बात की थी, जिसमें उन्होंने लंबे समय से खांसी और कफ के लिए होम रेमेडी शेयर की थी, सुहागा और मुलेठी के साथ। आप में से कई लोगों ने सुहागा के बारे में पूछा और ये जानना चाहा कि कैसे सुहागा को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि सुहागा को कैसे तवे पर पिघला कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले वैद्य जी से सुनते हैं कफ के लिए इस नुस्खे को तैयार करने का तरीका। आपको कफ हो रहा है, सुहागा भून लेना, तवे पे खीर बना लेना, एक सफेद चने जितना, और उसे 3 गुना मुलट्ठी का पाउडर मिलाकर गुड़िया शहद के साथ चाट लेना। चाटने के बाद 5 मिनट में असर देखना, कफ गायब हुआ कि नहीं। मुलट्ठी 3 पार्ट, सुहागा 1 पार्ट, सफेद चने जितना। देखो चाट कर, बुखार होगा तो भी उतर जाएगा, कफ भी गायब हो जाएगा। इतना आसान है सब कुछ। उसके बाद आप भ्रामरी कर लो, भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट लगातार। क्या होगा, ब्रेन सेल पावरफुल बनेंगे, एक्टिवेट होंगे, डॉर्मेंट सेल जागने लगेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बिना बुढ़ापा जल्दी आता है, मसल खराब हो जाती है, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है, आर्टरी ब्लॉकेज होने लगती है। उसके बिना सब ठीक हो जाएगा। क्या भ्रामरी किया। रेमेडी से पहले चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुहागा क्या है। सुहागा एक नेचुरल मिनरल है जिसे इंग्लिश में बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन कच्चा सुहागा सीधे तरीके से यूज नहीं किया जाता। प्योरिफिकेशन के बाद सुहागा को आयुर्वेद और पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में टंकन भस्म कहा जाता है। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ये कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे। जैसा कि वीडियो में बताया गया है, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे मुलेठी, सुहागा और हनी। मुलेठी का आप सीधा पाउडर भी खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन पाउडर में अडल्ट्रेशन या मिलावट का खतरा रहता है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मुलेठी का पाउडर घर पर ही बनाइए। मुलेठी इस तरह से लकड़ी के फॉर्म में आती है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको आसानी से ग्राइंडर में पीस सकें। मुलेठी पाउडर को हमने अच्छी तरह से छान लिया है ताकि इसका एक फाइन पाउडर हमारे पास मिल जाए। छानने के बाद ऊपर जो इसका रेजिड्यू बचा है, इसको फेंके नहीं, इसको आप चाय में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल पानी में उबालकर वो पानी पी सकते हैं। मुलेठी के बहुत सारे फायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं। चलिए अब सुहागा को शोधन यानी कि प्योरिफिकेशन से गुजारते हैं ताकि ये टंकन भस्म में कन्वर्ट हो जाए और इसको हम इस्तेमाल कर सके। इसके लिए आपको गरम तवे पर थोड़ा सा सुहागा रखना है। गर्माहट से ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगा तो ये फूला हुआ सफेद पाउडर में बदल जाता है। इसी शुद्ध रूप को टंकन भस्म कहा जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा मुलेठी पाउडर और हमारा टंकन भस्म दोनों रेडी है। आयुर्वेद के अनुसार टंकन भस्म का उपयोग यानी कि जो सुहागा को गर्म करके हमने पाउडर बनाया है, उसका इस्तेमाल बलगम वाली खांसी, लंबे टाइम से अगर आपको खांसी रह रही है, ठीक नहीं हो रही है, सूखी खांसी, मुंह के छालों, डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं, यहाँ तक कि डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिए, हमेशा इसको प्योरिफिकेशन के बाद ही इस्तेमाल करना है। चलिए अब हमारी सारी चीजें रेडी है। तो जैसा वीडियो में बताया गया है, 3 पार्ट आपको मुलेठी लेना है, 1 पार्ट सुहागा लेना है और इसके अंदर जरूरत के हिसाब से आपको हनी मिलाना है ताकि ये एक पेस्ट जैसा बन जाए और खाने में इजी हो। अब इसको आप खा सकते हैं। इसको खाने के कम से कम आधे घंटे तक आप पानी या कुछ और चीज ना लें ताकि इसका असर आपको पूरी तरह से मिल सके। लेकिन इसके अमाउंट हमेशा आपको कम ही रखनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको यूज नहीं करना है। कफ में कैसे इस्तेमाल करना है ये हमने आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो आप सुहागा पाउडर यानी कि जो हमने ये टंकन भस्म बनाई है, उसके अंदर शहद या घी मिलाकर उसको सीधा छालों पर लगा सकते हैं। वहीं अगर डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प के लिए इसको इस्तेमाल अगर आपको करना है तो नारियल का तेल या सरसों के तेल में थोड़ा सा टंकन भस्म मिलाकर आप सीधा स्कैल्प पे लगा सकते हैं। आधे घंटे के लिए इसको रहने दीजिए और उसके बाद आप इसको माइल्ड शैम्पू से धो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, कच्चा सुहागा यूज नहीं करना है आपको। हमेशा इसको प्योरिफिकेशन के बाद, टंकन भस्म बनाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के केस में या ब्रेस्ट फीडिंग के केस में या छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है आपको। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका सुहागा को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। वैद्य जी का पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं।